ये क्या लेकर अंदर आ रहे हो? यहाँ मेले में नहीं, नेशनल चैंपियनशिप हो रही है। मैं भी उसी के लिए आया हूँ। भाग यहाँ से। ये कोई लंगर नहीं बट रहा। लगता है ये सुअर का शिकार करने आया था और रास्ता भटककर स्टेडियम आ गया। ए लड़के, यहाँ जानवर नहीं मारने हैं, ये जेंटलमैन गेम है। निकल यहाँ से। ये देखो साहब, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने भेजा है, मेरा नाम लिस्ट में है। अगर तू पहले राउंड से बाहर नहीं हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आज आप देखेंगे कि जब कार्बन फाइबर का लाखों रुपए का भाला हवा में डगमगा जाता है तो जंगल की साल की लकड़ी से बना एक देसी भाला कैसे इतिहास रचता है। क्या एक आदिवासी लड़का जिसके पास पहनने को जूते तक नहीं है, वो विदेश से ट्रेनिंग लेकर आए चैंपियन को हरा सकता है? यह कहानी अमीरी और गरीबी की नहीं है। यह कहानी उस बाजू की ताकत की है जिसे जिम में नहीं बल्कि कुदरत की गोद में बनाया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि हुनर किसी की जागीर नहीं होता तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय जौहर, जय आदिवासी जरूर लिखें। चलिए चलते हैं उस मैदान में जहां आज एक जंगल का शेर शिकार करने उतरा है। रांची का बिरसा मुंडा स्टेडियम आज दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। धूप इतनी तेज थी कि सर के बाल भी जल जाएं, लेकिन लोगों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आज नेशनल जैवलिन थ्रो चैंपियनशिप का फाइनल था। देश भर से आए हुए बड़े बड़े एथलीट यहां मौजूद थे। वीआईपी बॉक्स में खेल मंत्री और कई बड़े बिजनेसमैन बैठे थे। एसी चल रहा था और उनके हाथों में मिनरल वाटर की बोतलें थी। मैदान के बीचों बीच हरी घास का एक लंबा गलियारा बना हुआ था, जहां आज देश के सबसे ताकतवर बाजू अपना जोर दिखाने वाले थे। वहां खड़े खिलाड़ी किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रहे थे। उनके बदन पर टाइट फिटिंग वाली ब्रांडेड जर्सी थी, पैरों में स्पाइक्स वाले महंगे जूते थे जो खास तौर पर जर्मनी से मंगाए गए थे, और उनके हाथों में जो भाले थे वो कोई आम लोहे की छड़ें नहीं थी। वो कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम के बने एयरोडायनामिक चमत्कार थे, जिनकी कीमत 2 से 3 लाख रुपए थी। हवा को कैसे काटना है और गुरुत्वाकर्षण को कैसे धोखा देना है, यह सब उन भालों की बनावट में शामिल था। इस भीड़ में सबसे ज्यादा अकड़ अगर किसी में थी तो वह था विक्रम शेरगिल। विक्रम पिछले 3 साल से नेशनल चैंपियन था और एशियाड में भी सिल्वर मेडल ला चुका था। उसके पिता पंजाब के बहुत बड़े जमींदार थे और उन्होंने अपने बेटे की ट्रेनिंग के लिए घर पर ही एक पूरा स्टेडियम बनवा रखा था। विक्रम के हाथ में जो भाला था उसका नाम नॉर्डिक वाइकिंग था। बैंगनी रंग का वो भाला धूप में चमक रहा था। विक्रम अपने कोच से हंसते हुए बातें कर रहा था और बार बार अपने बालों को ठीक कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कैमरा उसी पर है। उसे पूरा यकीन था कि आज का गोल्ड मेडल भी उसी की ट्रॉफी कैबिनेट में जाएगा, क्योंकि उसके टक्कर में दूर दूर तक कोई नहीं था। उसका पर्सनल बेस्ट 88 मीटर था, जो बाकी खिलाड़ियों के लिए एक सपना जैसा था। लेकिन तभी स्टेडियम के एंट्री गेट पर एक अजीब सा शोर हुआ। सिक्योरिटी गार्ड किसी को अंदर आने से रोक रहे थे। भाग यहां से, यह कोई लंगर नहीं बट रहा। गार्ड ने डंडा फटकारते हुए कहा, साहब मेरा नाम बिरसा है, मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, मुझे अंदर जाने दीजिए। एक गहरी और शांत आवाज आई। विक्रम और बाकी खिलाड़ियों का ध्यान उस तरफ गया। उन्होंने देखा कि गार्ड एक अजीब से दिखने वाले लड़के को धक्का दे रहे हैं। उस लड़के का रंग पक्का काला था, जैसे धूप ने उसे पकाया हो। उसके बाल थोड़े लंबे और उलझे हुए थे। बदन पर मांसपेशियों के नाम पर कोई दिखावा नहीं था, लेकिन उसकी नसें ऐसी उभरी हुई थी जैसे बरगद के पेड़ की जड़ें हों। उसने कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक पुरानी धोती पहनी थी, दूसरा कुछ नहीं पहना था। उसके नंगे सीने पर गले में काले धागे से बंधा एक बाघ का नाखून लटक रहा था। उसके पैरों में जूते नहीं थे, तलवे फटे हुए थे और उनमें मिट्टी भरी हुई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके कंधे पर कोई विदेशी चमचमाता भाला नहीं, बल्कि जंगल की साल लकड़ी से बना एक मोटा और खुरदुरा भाला था, जिसके आगे लोहे की एक पुरानी नुकीली फल लगी हुई थी। उस भाले पर जगह जगह धागे बंधे हुए थे और वह देखने में किसी हथियार जैसा लग रहा था। विक्रम जोर से हंसा
और अपने साथियों से बोला, देखो भाई लोग, अब यह आदिवासी भी हमसे मुकाबला करेंगे। लगता है यह सुअर का शिकार करने आया था और रास्ता भटक कर स्टेडियम आ गया। ए लड़के, यहां जानवर नहीं मारने हैं, यह जेंटलमैन गेम है, निकल यहां से। बिरसा ने गार्ड का हाथ बड़ी विनम्रता से हटा दिया और अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। यह देखो साहब, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने भेजा है, मेरा नाम लिस्ट में है। तभी वहां चीफ कोच तिवारी दौड़ते हुए आए। तिवारी सर एक बहुत ही अनुभवी कोच थे जो अब फेडरेशन की राजनीति से तंग आ चुके थे। उन्होंने गार्ड को डांटा, हटो, इसे अंदर आने दो। यह मेरा स्टूडेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है। विक्रम ने कोच तिवारी का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे तिवारी सर, अब आप इन जंगलियों को मौका देंगे तो हमारा क्या होगा? इसके पास तो जूते खरीदने के पैसे नहीं है, यह रनवे पर दौड़ भी नहीं पाएगा, फिसल कर गिर जाएगा। बिरसा ने विक्रम की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान आने से पहले समुद्र शांत होता है। उसने कहा, साहब, निशाना जूतों से नहीं जिगरे और नजर से लगाया जाता है। बहुत बोल लिया तूने। ठीक है, अब देखते हैं तेरी इस लकड़ी में कितना दम है। अगर तू पहले राउंड से बाहर नहीं हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। कंपटीशन शुरू हुआ। अनाउंसर ने घोषणा की कि पहला राउंड क्वालिफाइंग होगा। हवा थोड़ी तेज चल रही थी, जो जैवलिन थ्रोअर्स के लिए कभी दोस्त तो कभी दुश्मन बन जाती है। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। विक्रम शेरगिल का नंबर सबसे पहले आया। वह रनवे पर आया। उसने अपने हाथों में चॉक पाउडर लगाया। उसने भीड़ की तरफ हाथ हिलाया और तालियां बटोरी। फिर उसने दौड़ना शुरू किया। उसके दौड़ने की तकनीक बहुत ही शानदार थी, बिल्कुल एक चीते की तरह। और फिर लाइन के पास पहुंचकर उसने पूरी ताकत से भाला रिलीज किया। भाला हवा में एक खूबसूरत आर्क बनाता हुआ गया और सीधा 85 मीटर के निशान पर जाकर गड़ा। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। 85 मीटर, पहले ही थ्रो में इतना लंबा स्कोर। विक्रम ने पीछे मुड़कर बिरसा की तरफ देखा और एक व्यंग्य भरी मुस्कान दी, जैसे कह रहा हो कि बेटा, यह लेवल है मेरा। अब बारी बिरसा की थी। जब बिरसा रनवे पर आया तो दर्शक हंसने लगे। कोई सीटी बजा रहा था तो कोई कह रहा था कि यह तो कॉमेडी शो चल रहा है। बिरसा ने अपना साल की लकड़ी का भाला उठाया। वह भाला बाकी भालों से बहुत भारी था। उसमें कोई एयरोडायनामिक्स नहीं था। वह बस एक सीधी लकड़ी थी जिसे बिरसा ने अपने हाथों से तराशा था। बिरसा ने आंखें बंद की। उसने अपने गांव के जंगल को याद किया। उसने याद किया कि कैसे वह बचपन में नदी के दूसरी पार फल तोड़ने के लिए पत्थर फेंका करता था। उसने जमीन की मिट्टी को अपने नंगे पैरों से महसूस किया। उसने एक गहरी सांस ली और दौड़ना शुरू किया। लेकिन यहां एक गड़बड़ हो गई। सिंथेटिक ट्रैक बहुत चिकना था और बिरसा के पैरों में जूते नहीं थे। जैसे ही वह थ्रो करने के लिए रुका, उसका पैर फिसल गया। वह गिरते गिरते बचा और उसने भाला फेंक तो दिया, लेकिन वह सिर्फ 60 मीटर ही जा पाया। स्टेडियम में जोरदार हंसी गूंज उठी। विक्रम तो पेट पकड़कर हंस रहा था। मैंने कहा था ना सर, यह यहां टिक नहीं पाएगा। यह जंगल नहीं है, यहां दौड़ने के लिए स्पाइक्स चाहिए। बिरसा चुपचाप उठा। उसके घुटने पर थोड़ी खरोंच आ गई थी। उसने धूल झाड़ी और वापस अपनी जगह पर आ गया। कोच तिवारी उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम्हारे पास जूते नहीं हैं। इस ट्रैक पर नंगे पैर दौड़ना बहुत मुश्किल है। तुम चाहो तो मैं किसी खिलाड़ी से मांग कर ला दूं। बिरसा ने सिर हिलाया। नहीं गुरुजी, मुझे किसी के उद्धार के जूतों की आदत नहीं है। मुझे बस इस जमीन को समझने का मौका दीजिए, मैं संभाल लूंगा। दूसरा राउंड शुरू हुआ। अब बिरसा को समझ आ गया था कि उसे कैसे दौड़ना है। इस बार उसने एक अजीब काम किया। उसने रनवे की साइड में पड़ी थोड़ी सी गीली मिट्टी उठाई और अपने पैरों के तलवों पर रगड़ ली। इससे उसे थोड़ी पकड़ मिल गई। इस बार जब बिरसा दौड़ा तो उसकी रफ्तार कम थी, लेकिन उसका संतुलन बेहतर था। उसने पूरी जान लगाकर भाला फेंका। भाला हवा में लहराया और इस बार 78 मीटर पर जाकर गिरा। लोग हैरान रह गए। एक साधारण लकड़ी के भाले से 78 मीटर, यह कोई मजाक नहीं था। विक्रम की हंसी गायब हो गई। उसे लगा यह शायद तुक्का है। उसने कोच से कहा,
सर, हवा का झोंका आया होगा, इसलिए लग गया, अगली बार नहीं लगेगा। लेकिन बिरसा का तुक्का नहीं था, यह उसकी वर्षों की मेहनत थी। राउंड दर राउंड खेल आगे बढ़ता गया। बाकी खिलाड़ी बाहर होते गए, लेकिन बिरसा और विक्रम के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। धीरे धीरे भीड़ का मजाक सम्मान में बदलने लगा। लोग अब विक्रम का नहीं, बिरसा का नाम चिल्ला रहे थे। कम ऑन बिरसा, दिखा दे इनको। हर बार जब बिरसा अपना भारी भाला उठाता तो पूरा स्टेडियम सांस रोक लेता। फाइनल राउंड आ गया। स्कोर बोर्ड पर विक्रम 87 मीटर पर था और बिरसा 84 मीटर पर। अब फैसला आखिरी थ्रो पर होना था, लेकिन तभी मौसम ने करवट ली। उड़ीसा के तटीय इलाकों में अक्सर मौसम धोखा दे जाता है। अचानक आसमान काला हो गया और बहुत तेज आंधी चलने लगी। धूल उड़ने लगी। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि बड़े बड़े झंडे फड़फड़ाने लगे। यह एक साइक्लोन जैसी स्थिति थी। हवा सामने से आ रही थी, यानी हेडविंड। यह जैवलिन थ्रोअर के लिए सबसे बुरी स्थिति होती है, क्योंकि सामने की हवा भाले को रोक देती है और उसे नीचे गिरा देती है। विक्रम घबरा गया। उसने अपने कोच से कहा, सर, इतनी हवा में मेरा कार्बन फाइबर का भाला काम नहीं करेगा। यह बहुत हल्का है, हवा इसे उड़ा ले जाएगी। हमें मैच रोकना चाहिए। जजों ने आपस में बात की, लेकिन नियम के अनुसार जब तक बारिश नहीं होती, मैच रोका नहीं जा सकता था। यह सबके लिए बराबर था। विक्रम ने झुंझलाते हुए अपना भाला उठाया। उसने दौड़ लगाई और पूरी ताकत से थ्रो किया, लेकिन जैसा उसने डर था वही हुआ। भाला हवा में डगमगाया और अपनी दिशा से भटककर सिर्फ 80 मीटर पर ही गिर गया। विक्रम ने गुस्से में जमीन पर लात मारी। यह चीटिंग है। इतनी हवा में कोई कैसे खेल सकता है? अब वह जीत के प्रति आश्वस्त नहीं था। अब बिरसा की बारी थी। यह उसका आखिरी मौका था। उसे जीतने के लिए 87 मीटर से ज्यादा फेंकना था। हवा इतनी तेज थी कि बिरसा का पतला शरीर डगमगा रहा था। उसकी आंखों में धूल जा रही थी, लेकिन बिरसा के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसे अपने दादाजी की बात याद आ गई। बेटा, जब जंगल में तूफान आता है तो कमजोर पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन जो पेड़ अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं वो और मजबूती से खड़े रहते हैं। तेरा भाला हल्का नहीं है, यह साल की लकड़ी है। यह हवा से डरती नहीं है, यह हवा को चीरना जानती है। बिरसा ने आसमान की तरफ देखा। उसने हवा को अपने गालों पर महसूस किया। उसने अपने भाले को कसकर पकड़ा। यह भाला उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। उसने खुद पेड़ काटा था, खुद उसे सुखाया था, खुद उसे तेल पिलाया था। यह भाला उसके शरीर का हिस्सा था। विक्रम चिल्लाया, ओए आदिवासी, रहने दे। जब मेरा 2 लाख का भाला नहीं गया तो तेरी यह लकड़ी क्या जाएगी? बिरसा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह रनवे के अंत पर खड़ा हुआ। उसने एक जोरदार हुंकार भरी, जैसे कोई शेर दहाड़ता है, जय जोहार, और फिर वह दौड़ा। इस बार उसकी दौड़ में एक अलग ही लय थी। वह हवा के खिलाफ नहीं दौड़ रहा था, वह हवा को चुनौती दे रहा था। उसके नंगे पैर ट्रैक पर ड्रम की तरह बज रहे थे। लाइन के करीब पहुंचकर उसने अपनी कमर को धनुष की तरह मोड़ा। उसकी रीढ़ की हड्डी चरमरा गई। उसके कंधे की एक एक मांसपेशी तन गई और फिर एक विस्फोट हुआ। उसने भाला रिलीज किया। बिरसा गले से एक चीख निकली, आ आ आ। भाला उसके हाथ से छूटते ही एक गोली की तरह निकला। क्योंकि यह भारी लकड़ी का भाला था, इसलिए हवा इसे उड़ा नहीं पाई, बल्कि इस भाले ने हवा के सीने को चीर दिया। वह बिल्कुल सीधा और स्थिर उड़ रहा था। विक्रम की आंखें फटी रह गई। सब लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। भाला ऊपर गया और ऊपर गया और फिर नीचे आना शुरू हुआ। वह उड़ता ही जा रहा था। 80 मीटर पार, 85 मीटर पार, और फिर धम्म से 90 मीटर की लाइन के पास जाकर गड्ढा। स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, क्या उसने 90 मीटर का बैरियर तोड़ दिया? जज दौड़ते हुए गए। फीता नापा गया। अनाउंसर का गला सूख गया था। उसने कांपती आवाज में अनाउंस किया, 90.2 मीटर, नया नेशनल रिकॉर्ड। लोग अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर कूदने लगे। जो लोग कल तक बिरसा को जंगली कह रहे थे,
आज वो उसकी जय जयकार कर रहे थे। बिरसा वहीं जमीन पर लेट गया और उसने धरती मां को प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोच तिवारी दौड़ते हुए आए और बिरसा को गोद में उठा लिया। रोते हुए बोले, तूने कर दिखाया मेरे शेर, तूने कर दिखाया। विक्रम अपनी जगह पर बुत बना खड़ा था। उसका अहंकार चकनाचूर हो गया था। उसे समझ आ गया था कि मशीनें इंसान को नहीं बनाती, इंसान मशीनों को बनाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जजों ने एक ऐलान किया। चूंकि मौसम बहुत खराब था और विक्रम ने शिकायत की थी, इसलिए एक टाई ब्रेकर राउंड होगा, लेकिन यह ऑफिशियल नहीं होगा, बस एक प्रदर्शन मैच होगा। जजों ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि क्या यह सच में हुनर है या हवा का करिश्मा। उन्होंने मैदान के दूसरे छोर पर 90 मीटर दूर एक तरबूज रखवा दिया। जज ने कहा, जो इस तरबूज को भेद देगा हम उसे ही असली बाजीगर मानेंगे। यह पागलपन था। 90 मीटर दूर से एक छोटा सा तरबूज दिखना भी मुश्किल था। विक्रम ने मना कर दिया, मैं नहीं खेल सकता, यह बेवकूफी है, इतनी दूर से निशाना नहीं लगाया जा सकता, यह भाला फेंक है, कोई तीरंदाजी नहीं। बिरसा आगे आया। उसने माइक लिया और कहा, मैं तैयार हूं। विक्रम हंसा, पागल है क्या, तुझे दिखाई भी नहीं देगा? बिरसा ने कहा, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे महसूस होता है। बिरसा ने फिर से अपना भाला उठाया। उसने उस तरबूज को देखा जो दूर एक हरे बिंदु जैसा लग रहा था। उसने सोचा, यह तरबूज वो भूख है जो मेरे गांव के बच्चों को सताती है, यह वो गरीबी है जिसने मेरे बाप को मार दिया। आज मुझे इस भूख को मिटाना है। उसने दौड़ना शुरू किया। इस बार हवा और भी तेज थी। बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। बिरसा फिसला लेकिन संभल गया। उसने अपनी पूरी रूह की ताकत लगा दी और भाला छोड़ दिया। भाला बारिश की बूंदों को काटता हुआ गया। सबकी सांसें अटकी हुई थी। भाला नीचे आया और सीधा उस तरबूज के बीचों बीच जा लगा। तरबूज के चिथड़े उड़ गए, लाल रंग बिखर गया। असंभव, यह शब्द हर किसी के मुंह से निकला। कमेंटेटर अपनी कुर्सी से गिर गया। विक्रम जमीन पर बैठ गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। बिरसा ने अपना हाथ ऊपर उठाया। वह शांत खड़ा था, जैसे उसने कोई बड़ा काम नहीं, बस अपना फर्ज निभाया हो। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उसे सलाम कर रहा था। बड़े बड़े मंत्री और अफसर जो कल तक उसे अंदर आने से रोक रहे थे, आज उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। प्राइज सेरेमनी में जब बिरसा को पोडियम के सबसे ऊपर खड़ा किया गया और राष्ट्रगान बजा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे गोल्ड मेडल पहनाया गया। विक्रम दूसरे नंबर पर खड़ा था। उसने अपनी हार मान ली थी। उसने बिरसा की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, भाई तूने मुझे हरा दिया, तेरी लकड़ी में जादू है। बिरसा ने माइक लिया और जो उसने कहा वो आज भी इतिहास में दर्ज है। उसने कहा, साहब यह जादू लकड़ी में नहीं है, यह जादू पेट की आग में है। आप लोग मेडल के लिए खेलते हो, हम जीवन के लिए खेलते हैं। जब निशाना चूकने पर जान जाने का डर हो तो निशाना कभी नहीं चूकता। यह मेडल मेरा नहीं है, यह मेरे जंगल का है, मेरे उन भाइयों का है जिन्हें आप लोग अनपढ़ समझते हो। बस हमें मौका दीजिए, हम आसमान के तारे भी तोड़ लाएंगे। उस दिन बिरसा ने सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं जीता, उसने करोड़ों उम्मीदें जीती। उसने बता दिया कि अगर जज्बा हो तो साल की लकड़ी भी कार्बन फाइबर से ज्यादा घातक हो सकती है और नंगे पैर पहनने वाला भी दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा हो सकता है। दोस्तों, बिरसा की यह कहानी हमें सिखाती है कि अपने अभावों को अपनी कमजोरी मत बनने दो। तुम्हारे पास जो है उसी को अपना हथियार बनाओ। दुनिया संसाधनों से नहीं, साधना से जीती जाती है। अगर इस आदिवासी शेर की कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो इस वीडियो को शेयर करके दुनिया को बता दो कि भारत का असली टैलेंट कहां बसता है। कमेंट में अपने शहर का नाम और जय हिंद जरूर लिखें।